मुझे पता है जहाँ तक, बाकी तो आप बता पाओगे, मुझे तो अभी नया हूँ, पता नहीं है बिल्कुल। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जैसा बीज आप बोगे वैसा पाओगे, वैसे ही उसमें से उगेगा, मिलेगा वो। जी। ये जितना संसार दिख रहा है, हाँ जी। ये ऐसा बीजारोपण किया गया है, अच्छा। तब वो उस रूप में प्रकट हो गया। ये विज्ञान से चलता है पूरा। जो ज्ञान होता है ये पराज्ञान में आएगा। पराज्ञान माने मन से परे, बुद्धि से परे। अच्छा जी। ज्ञान ध्यान से भी परे। हाँ जी। वो पराज्ञान में आता है। इसको कहते हैं परमात्मा। हाँ जी। परमात्मा माने परम है आत्मा। अच्छा। परम आत्मा। परम आत्मा। यस। ठीक है। आप जैसे इस बॉडी में हो, जी बाबा। इस बॉडी के अंदर पूरा जो ब्रह्मांड की शक्ति है, हाँ जी, वो मौजूद है बॉडी के अंदर। हाँ। उसको जो जानता है, हाँ जी, उसको योगी कहते हैं। अच्छा, वो योगी होते हैं। वो योगी बहुत दुर्लभ होता है। और इसमें दो शक्तियां हैं। एक है चेतन, दूसरा अचेतन। तो अचेतन अंदर रहता है और चेतन प्रकट होता है। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो आप बीज बोगे, बीज बोते हो, मिट्टी ढक देते हो, पानी डाल देते हो, उसके बाद वो बीज से अंकुर फूटेगा। अंकुर फूट के फिर पौधा होगा, पौधा होके फिर फैलते जाएगा। वो ऊर्ध्वगामी होता है। बीज अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, उसका जड़ और फिर उसके फैलाव। ये बीज का मंत्र है। बीज मंत्र कहते हैं इसको। ये संपूर्ण ब्रह्मांड इसका भी बीज है। वो क्या है? वो आपकी आत्मा है। अभी आपकी आत्मा इस शरीर से, मन से ढका हुआ है और वो आत्मा जब परम आत्मा से मिलेगा तो मुक्त हो जाएगा। फिर मुक्त हो जाए, फिर कोई जन्म मरण का कोई वो नहीं रहेगा हमेशा के लिए, फिर ना कभी जन्म लेना और ना ही मरना। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो आप बीज बोगे उसी की उत्पत्ति होगी। और सारा फैसला आपके ऊपर है। आप करते हो भगवान जाने, भगवान ने ऐसा किया, गलत करते हो। करते आप हो, दोषारोपण देते हो भगवान को। ये तो नाटक बड़ा बढ़िया है। नाटक बात बिल्कुल सही है। ये परमात्मा प्रति होनी
ना क्रिएट हो जैसे परमात्मा की एक बदलते आप करिए खेल है। जन्म होना फिर मृत्यु होना, ये चक्र घूम रहा है। जैसे रात होता है दिन होता है, चक्र है। ये टाइम फैक्टर का चक्र है। इसकी इकाई बताइए चक्र का, टाइम फैक्टर का बोलिए। टाइम फैक्टर की इकाई क्या है? एक क्षण, एक सेकंड, वो कहीं आप पकड़ लिए, काल चक्र को पकड़ लोगे आप। अच्छा हाँ जी हाँ। तो वो एक क्षण मतलब कि स्वामी जी अपने ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बताइए उससे ही पकड़ा जाता है, उससे पकड़ में आ जाएगा, उसमें पकड़ में आ जाएगा। हाँ। वो एक क्षण को यदि आपने पकड़ लिया तो वो कालातीत ध्यान कहलाता है। कभी आप सुने होंगे कालातीत ध्यान, काल से परे का ध्यान, समय से बाहर हो जाता है। हाँ, टाइम फैक्टर से बाहर हो गया, बाहर हो जाएगा। उसको कहते हैं मुक्ति। वो मुक्त हो गया। हम सब लोग काल चक्र में घूम रहे हैं। तो इसी कारण ये देखो, रात होता है दिन होता है, ये काल चक्र है। बहुत भयंकर है। इसको कहते हैं कालातीत ध्यान। काल से परे कैसे जाओगे? मृत्यु से परे, काल माने मृत्यु। तो किसी भी चीज की अगर इकाई को आप पकड़ लिए, इकाई माने हाँ क्षण, तो जैसे भगवान राम रावण वध करके आए अयोध्या, तो तुलसीदास जी आकलन कर रहे हैं, रामायण में बता रहे हैं कि क्षण में मिले सभी भगवान। एक क्षण में, अब वहाँ अयोध्या वासी हैं, आसपास के गांव हजारों लोग हैं, तो तुलसीदास जी वहाँ पे आकलन कर रहे हैं कि क्षण में मिले सभी भगवान। एक क्षण में भगवान सबसे मिल गए। वो कैसे मिले हो? भगवान तो फिर हर जगह है ना, वो क्षण में थे स्वामी जी। हाँ राइट। जो क्षण में रहेगा वो काल चक्र। काल चक्र क्या है? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग की इकाई बताइए। पल। बस वो पल को यदि आप पकड़ लिए, एक सेकंड को, एक क्षण को, आप काल चक्र से बाहर चले जाओगे। स्वामी जी, वो सेकंड से बाहर आने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो सेकंड ही जरूरत होती है। बिल्कुल। आगे तो वो अपने आप उसमें आता ही नहीं हो। उसके बाद काल चक्र के बाद जो होता है, यू हैव गॉट नो माइंड नो बॉडी। आपका कोई माइंड नहीं है, कोई बॉडी भी नहीं हुआ, आप काल चक्र से बाहर चले गए। इसको कहते कालातीत ध्यान, काल से परे का ध्यान। उसकी मृत्यु नहीं होती जो काल चक्र से बाहर चला गया। ऐसा विज्ञान है, परा ज्ञान में आता है। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे वो आप हो, आपके भीतर है वो। और आप समझे कि मैं बॉडी हूं, तो जैसे आप समझोगे वैसे हो जाओगे। ये भी याद रखो। वो न्यूट्रलाइज नहीं करता, वैसे ही बन जाता है, बस जैसा आपका भाव है। बिल्कुल। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। सब भाव, भाव सागर है, भावना का सागर है ये पूरा।
सब भाव चल रहा है अपने आप। सबके अलग अलग भाव। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसा भाव होगा परमात्मा वैसी हो जाता है, क्योंकि उनका कोई रूप आकार नहीं है। हाँ, कोई। तब आप दुख और सुख दोनों के साक्षी हो जाते हो। जब आप साक्षी हो गए कि शरीर के, मन के, बुद्धि के, संसार के, दृश्य के, केवल आप साक्षी हो। आप साक्षी होते जाओ। साक्षी इट मीन्स व्हाट? साक्षी का मतलब क्या है? You have got no body and no mind. आप कोई बॉडी नहीं हो, आप कोई बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो। ये परा ज्ञान में आएगा। परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे क्या है? वो आपकी मंजिल है, ये जान लो आप। केंद्र क्या होता है? केंद्र साक्षी का मतलब क्या है? You have got no body and no mind. आप कोई बॉडी नहीं हो, आप कोई बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो। ये परा ज्ञान में आएगा। परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे क्या है? वो आपकी मंजिल है, ये जान लो आप। केंद्र क्या होता है? साक्षी। साक्षी माने क्या होता है? गवाह, विटनेस। वो विटनेस आपके अंदर है। जितना आप लाइफ में जियोगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो विटनेस रहेगा कि आप क्या क्या किए हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। वो सब बॉडी अलग बन रहा है। कहीं भी कोई दे देगा वो। जैसा आप जी रहे हो बाहर, वो बॉडी बनते जा रहा है। ये सोच समझ के जीना देखिए। आप बॉडी बना ही रहे हो, वो बनते जा रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से बन जाएगा। जन्म से लेके मृत्यु तक आप जिस भाव से जियोगे, वो भाव बॉडी बनेगा। आप अकारण इस शरीर में नहीं आए हो, बहुत लंबी यात्रा करके आए। कभी आप चींटी, मक्खी, कीड़े मकोड़े रहे होंगे, है ना? वो सब जीवात्मा से पार होते होते आप मनुष्य शरीर में आए।